देख रहा हूं कि पूरे राजस्थान की जनता ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है, उससे ऐसा लगता है मुझे कि मैं छबड़ा और देवली उनियारा के साथ साथ मैं पूरी राजस्थान की जनता को सड़कों पर जाकर, पैदल चलकर, नंगे पैर चलकर उन सबको का आभार व्यक्त करूं, उन सबके दर्शन करूं, उन सबका आशीर्वाद लूं। हजारों गांवों में जो मेरे बोर्ड लगे, उन सबका आशीर्वाद लेने भी मैं निकलूं। और ये जो इसको लेकर और राजस्थान की कुछ बड़े मुद्दों को और समस्याओं को लेकर मैंने अब एक जन क्रांति यात्रा की पहल राजस्थान में की है। एक ऐसी पहल है, ये पहल उसी तरह की है जिस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह और महात्मा गांधी ने की थी। जहां एक तरफ भगत सिंह ने क्रांतिकारी इंकलाब का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अपनाकर इस देश को आज़ाद कराया। आज ये देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन देश फिर से खोखला होने की तरफ जा रहा है। और वो इसलिए हो रहा है जिस तरह से आज देश में नशाखोरी बढ़ रही है। आज देश में नशाखोरी की वजह से लाखों हजारों युवा मौत के गले लग रहे हैं। लाखों करोड़ों परिवार इस नशा की वजह से आज बर्बाद हो रहे हैं। कई लाखों करोड़ों लोग कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उस नशाखोरी के खिलाफ अब एक ऐसा, जब लोगों को नेताओं से भरोसा था, नेताओं ने भरोसे पर उठ गए, जब सब कुछ उठ गया, तो अब इस नशाखोरी के खिलाफ जनता को अब खड़े होने के लिए नरेश भगत सिंह के आदर्श पर चलते हुए, उसके पदचिन्हों पर चलते हुए जनता को जगाने के लिए सड़कों पे उतर रहा है। जनता को जो मिलावटी दौर चल रहा है, जिस तरह से आज मिलावट का दौर है, आप सब्जी लाओगे, आप फल फ्रूट लाओगे, आप दूध घी जो भी खाने की चीज़ें हैं, जब आपके घर में आती है तो आपको डर लगता है कि इसमें कोई केमिकल तो मिला हुआ नहीं है, इसमें कोई इस तरह का तो जहर नहीं है जिससे हमारे परिवार मर जाए, हमारा नुकसान हो रहा है। और आज आप सब मीडिया साथी देख ही रहे होंगे गाँव की तो कैसी हालात है। एक जमाना था जो 90-90, 100-100 साल के बुजुर्ग हमें गाँवों में देखने को मिलते थे, लेकिन आज 70 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग हमें गाँव में देखने को नहीं मिल रहे। इसका कारण है मिलावटी का दौर। और ये मिलावट केवल खाद्य पदार्थों में नहीं है, इससे शारीरिक नुकसान ही नहीं हो रहा, इससे देश भी खोखला हो रहा है। ये मिलावट राजनीति में भी है, ये मिलावट हर जगह फैल गई है। उस मिलावट को खत्म करने के लिए नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा पे निकल रहा है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं। जो भ्रष्ट सिस्टम हो गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ, और वो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको कहीं से कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता है। उस राजनीतिक गंदगी जो फैल गई है, इन सब चीज़ों को, बड़े इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, जनता को जगाने का प्रयास करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि अब जनता को अपने हाथ में नेतृत्व लेना होगा। जनता को केवल वोट देने तक सीमित नहीं होना होगा, बल्कि जनता को अब खुद जागरूक बनना पड़ेगा, जनता को सतर्क होना पड़ेगा, जनता को ये पहचानना पड़ेगा कि जिस नेताओं को वोट देकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, अब उस जनता को ये तय करना होगा कि अगर उन्होंने गलत लोगों को अब तक वोट दिया, गलत लोगों को विधानसभा लोकसभा में भेजा है, तो अब उनको वो वोट ना दे, उनको माला नहीं पहनाए, अब उनको तमाचा मारें, उनका स्वागत मालाओं से ना करें, उनका स्वागत जूतों की मालाओं से करें। अब जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता में क्रांति नहीं आएगी, तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता। कई आंदोलन हुए, कई धरने प्रदर्शन हुए, अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन करके बैठा, उसके अलावा भी आंदोलन हुआ, लेकिन देश की दशा कुछ नहीं सुधरी। प्रधानमंत्री बदल गए, सब कुछ हो गया।